मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनां तारानायकशेखरां स्मितमुखे बंद करो ना मापेन वक्षोरुहं पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिका। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से हम लोग मनुष्य का जीवन को सार्थक करने के लिए जो आवश्यक विचार है तो उस विचार में प्रवृत्त हो रहे। सबसे पहले मैं श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज एवं अखंडानंद जी महाराज उनके चरण में प्रणाम करते हुए समस्त प्रेमपुरी सत्संग भवन के श्रोता हम लोग विचार कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे थे। तो यहाँ तक विचार हुआ था, अर्जुन ने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न के अनुसार भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बता दिया। विस्तार करेंगे आगे। और वो श्रद्धा है उनको पहचानने का तरीका भी बता दिया उनके कार्य के द्वारा। उसके बाद भगवान ने सतर्क भी किया, जो शास्त्र विरुद्ध जो भी कार्य करता है, केवल दंभ है, अहंकार है, काम और राग से युक्त, वास्तव में ये आसुरी संपत्ति है। उनके विषय में आगे बता रहे 6वें श्लोक में, कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। हे अर्जुन, इस प्रकार जो बताया था ये तप कर रहे, वो क्या कर रहे? कर्षयन्तः। कर्षयन्त का मतलब है अत्यंत वे लोग कृषि कर रहे। कृषि का मतलब है शिथिल करना, कमजोरी करना अथवा तंग करना, दुख देना। किसको? शरीरस्थम,
शरीरस्थम भूतग्राम चेतसः अचेतसा। तो शरीरस्थम भूतग्रामम का मतलब है ये जो हमारा शरीर बना है, शरीर से यहाँ स्थूल शरीर है हमारा, ये स्थूल शरीर केवल बाहर दिख रहे इतना ही नहीं, ये तो अन्नमय कोश है। माता और पिता के द्वारा जो खाया हुआ अन्न है उसी अन्न का ही दो भाग हुआ है। प्रश्नोपनिषद में उसको प्राण और रई शब्द से कहा दिया है। आप लोग पहले सत्संग में सुने हैं, उसमें प्रश्नोपनिषद में उसी को ही शुक्र और क्षोणित शब्द भी कहा दिया है। तो शुक्र और शोणित के द्वारा ही ये स्थूल शरीर बनता है। तो इसको अन्नमय क्यों कहा? अन्न का परिणाम होने से, साक्षात नहीं है, अन्न का जो सप्तम धातु है माता और पिता का, उससे ये शरीर बना है। तो इसलिए इसको अन्नमया कहा जाता है। इसको शाटक कौशिक भी कहा दिया है। 3 माता के क्षेत्र और 3 पिता के, बृहदारण्यक में बता दिया। तो ये स्थूल शरीर हो गया। ये स्थूल शरीर में स्थित एक अंदर एक और एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, दिखता नहीं है वो। जैसा कोई मकान होता है, बहुत बड़ा मकान, बाहर आप देखते हैं, किंतु उसके अंदर जो है मकान के आप नहीं देख सकते हैं। उसके अंदर क्या है, दीवार के अंदर नहीं देखते। वैसा ही शरीर में स्थित इंद्रियादि करण, इंद्रियादि करणों से उपलक्षण है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म का मतलब इसलिए है जो आपको दिखता नहीं है, आपके दर्शन योग्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म कहा दिया। जैसा मृत्यु काल में प्रारब्ध समाप्त होने के बाद इस शरीर से एक तत्व तो अवश्य निकलता है, तभी उसको कहते हैं व्यक्ति मर गया। कौन मर गया? कौन सी चीज़ शरीर से निकल गई? माता पिता के द्वारा प्राप्त स्थूल शरीर है वहाँ। आत्मा तो जाती आती नहीं है, तो जा रहे कौन? तो इस शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है, 17 तत्वों से बना हुआ। ये 17 तत्व कौन है? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, कितने हो गए? 15। मन और बुद्धि, तो अंतःकरण द्वय, ये हो गए 17 तत्व। इनके सहित उसमें आभास भी पड़ा है चेतन, इसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है इसलिए कहा दिया है शरीर से निकलते समय देखता नहीं है, इसलिए सूक्ष्म शरीर कहा दिया। और इसका नाम एक लिंग शरीर भी कहा। लिंग इसलिए है, लिंग का मतलब हेतु, कारण। आगे जन्म प्राप्त जो हो रहे उसके प्रति ये शरीर कारण होता है। महाराज ये कैसा कारण हो रहे, कैसा संभव है? अच्छा, आगे जो शरीर प्राप्त हो रहे उसका निमित्त कौन है? कोई ना कोई निमित्त होगा तभी शरीर प्राप्त होगा, या तो आप मुक्त हो जाए, वो अलग बात है। तो इसलिए आगे जो शरीर प्राप्त होने का कारण है आपने किया हुआ पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म,
क्योंकि शरीर प्राप्त होता है धर्म और अधर्म से। तो धर्म और अधर्म से आगे शरीर प्राप्त होता है। तो धर्म और अधर्म रहेगा किस में, उसका संस्कार किस में पड़े रहेगा? स्थूल शरीर में नहीं है, आत्मा में तो संभव नहीं है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में रहता है। तो सूक्ष्म शरीर में ये धर्माधर्म रूप संस्कार रहने से उसी को लेकर आगे जाके जन्म होता है। अतः आगे जन्म के प्रति निमित्त बन गया, कारण बन गया, इसलिए इसको कहा दिया लिंग शरीर। तो इसलिए यहाँ बता रहे शरीर में स्थित इंद्रियादि सूक्ष्म शरीर है। करणों को, इन करणों में, इन करणों के रूप में परिणत कौन हुआ है? ये बने किससे? भूतों का समुदाय है। क्योंकि ये कार्य है, भले सूक्ष्म कार्य है, भूतों का ही समुदाय है। इसको यहाँ भगवान बता रहे भूतग्रामम। ग्राम का मतलब समुदाय, केवल भूतों का समुदाय नहीं लेना, शरीर के अंदर विद्यमान जो इंद्रियादि है उस रूप में परिणत हो गए भूतों का समुदाय, उन भूतों का समुदाय। उनको क्या कर रहे? कर्षयन्तः, उसको पीड़ा दे रहे, तंग कर रहे। जैसा आप घोर तपस्या कर रहे, जल छोड़ दिया, जल ही पीना छोड़ दिया, तो आपका प्राण तड़प रहे वहाँ, आप जल नहीं दे रहे, अथवा भोजन नहीं कर रहे, सारे इंद्रियों को कर्षयंता मतलब तंग कर रहे, पीड़ा दे रहे। कौन? अचेतसः। अचेतस का मतलब जिसका चित्त ही नहीं है, ऐसा नहीं लेना। अविवेकिनः, जिसके अंदर विवेक नहीं है। विवेक का मतलब है विभाजन करना, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, प्राप्तव्य क्या है, त्याज्य क्या है, ये शरीर मिला किसके लिए, ये विचार करना। केवल शरीर को लेकर ही, शरीर के पोषण के लिए आप कुछ भी करें, ऐसा उचित नहीं है। अरे शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, देख रहे कितने लोग जा रहे सामने, तो भी आंख खुल रहे नहीं। थोड़ा विचार करो, शरीर मिला क्यों है? इसलिए यहाँ बोल रहे अचेतसः, देहात्म बुद्धि पड़ी है उसके अंदर, विचार नहीं है। ऐसे जो अविवेकी लोग क्या करते हैं, ये शरीर के अंदर इंद्रियादि रूप से परिणत पंच महाभूत है, उनको अत्यंत तंग करते हैं, परेशान करते हैं। केवल इतना ही नहीं, माम चैवः, सबके अंदर बैठा है परमात्मा। जैसा 13वें अध्याय में बता दिया है, उपद्रष्टा अनुमंता चा करके वहाँ व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार जी ने भी बता दिया है। क्योंकि वो उपद्रष्टा क्यों है? इसलिए है, शरीर है वो भी अपेक्षाकृत है, मिथ्या दृष्टा है, बाह्य वस्तुओं को देख रहे। शरीर के अपेक्षा आपके नेत्र दृष्टा हो गया, नेत्र के अपेक्षा आपका मन दृष्टा हो गया, मन के अपेक्षा बुद्धि हो गया आपकी दृष्टा। किंतु ये जो दृष्टा है ये मिथ्या है, कल्पित है। तो उससे भी अतिरिक्त एक अंतरात्मा है, वो सबको देखने वाला साक्षी, उसी को यहाँ भी बता रहे हैं। माम चैवा अंतःशरीरस्तम, शरीर के भीतर, शरीर के भीतर का मतलब है शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, बुद्धि है, उसमें विद्यमान है, साक्षी रूप से, अंतर्यामी रूप से, उसको भी कर्षयन्तः, दो को
तंग कर रहा है। एक तो इन इंद्रियों को तंग कर रहे और इसके अंदर जो चेतन है उसको भी तंग कर रहे। वो चेतन कोई अलग नहीं है, परमात्मा ही। इसलिए हे अर्जुन, इस प्रकार घोर तप करके ये दो को तंग कर रहे ऐसे जो तपस्वी है, ऐसे जो साधक है, तान विद्धि, उनको जानो। क्या जानो? आसुर निश्चयान, अर्थात आसुरी निश्चय वाले, मतलब आसुरी प्रकृति वाले हैं, इस प्रकार समझो। तो इसके द्वारा भगवान ये संकेत कर रहे, अरे साधक, अरे जिज्ञासु, तू आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपना स्वरूप को जानना चाहते हो, तपस्या अवश्य करो। किंतु वो तपस्या आसुरी मत में हो। शास्त्र में जो बताया है, गुरु ने जो निर्देश किया है, वैसा करो। मनमर्जी से अथवा अहंकार अभिमान पूर्वक मत करो। ये केवल अनर्थ का कारण होगा, ये भगवान ने संकेत दिया। उसके बाद आप साधना करते हैं, तप करते हैं, तो उसके लिए शरीर की स्वस्थता होनी चाहिए। शरीर स्वस्थ, मन मस्त हो, बने योगी। शरीर स्वस्थ हो, मन मस्त हो, वही योगी बन सकता है। इसीलिए यहाँ आहार आदि के आवश्यकता है। ऐसा तो पीछे भी बता दिया था, 6वें अध्याय में बता दिया है, स्पष्ट कहा दिया वहाँ भी आहार कैसा लेना चाहिए, स्पष्ट बताया था। नात्यस्नस्तस्तु योगोस्ति न चैकांता मनस्नतः, 6वें अध्याय में बताया। जो बिल्कुल भोजन नहीं करता है, उपवास करके बहुत शरीर को तंग करता है, वो भी साधना नहीं कर सकता है, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं। अब बैठते गिर जाएंगे, 2 मिनट नहीं बैठेंगे। और अत्यधिक जो खाएंगे, बहुत से खाएंगे, वो भी साधना नहीं करेंगे। एक संत बता रहे थे, एक महात्मा थे, खूब खाते थे, जहाँ भी जाते थे भंडारा में साथ में खटिया ले जाते थे। बस भोजन किया, वो खटिया डाल के सो जाते थे। यदि खटिया ना हो तो वहीं जो भोजन किया वहीं जाके लेट जाते थे, बोलते। तो अधिक खाने से भी आप साधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ आहार का विधान करने जा रहे हैं। तो आहार है, उसके विषय में बताएंगे। और प्रकरणवशात यज्ञ है, तप है, दान है, इनका भी गुणों के भेद से भेद बताएंगे। तो इसलिए हाँ प्रतिज्ञा कर रहे, देखिए आगे के श्लोक में, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञा तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हे अर्जुन, आप इन बातों को भी सुनो। किस विषय में? आहारस्त्वपि सर्वस्य, सभी प्राणी हैं, सभी जीव है, उनका आहार भी। त्रिविधो भवति प्रियः, 3 प्रकार से उनको प्रिय लगता है। कौन? आहारा। अच्छा, आहार प्रिय लगता है, इसलिए आहार में अब चिंतन करें, क्योंकि भगवान ने बता दिया है, महाराज भगवान ने बता दिया है आहार प्रिय लगता है। इसका मतलब आहार का चिंतन करें, बढ़िया खाना पीना का चिंतन करें। किंतु शास्त्र ने निषेध किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
न आहारं चिन्तयेत् प्राज्ञो धर्ममेकं हि चिन्तयेत् आहारो हि मनुष्याणां जन्मनः सह जायते। अरे साधक, तुम तो भोगी नहीं हो, इस भोग से निवृत्त होकर योग की ओर जाना चाहते हो ना। तो यदि योग के ओर जा रहे, जो योगेश्वर है उनकी चिंता होगी, जिसके लिए आप जा रहे वो चिंता करें, आपको क्या चिंता। इसलिए बोले न आहारम चिंतये, आहार के विषय में कोई चिंता मत करे। मतलब ये भोजन मुझे मिले, अमुक मिले तो खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे। ये भोजन मुझे चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। किसी का बहुत नखरा होता है खाते समय, अरे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं करके, किंतु उसका चिंतन नहीं करें। एक संत थे, बहुत तपस्वी, कावेरी के किनारे में बहुत बड़े तपस्वी थे, जंगल में रहते थे और नित्य साधना करते थे और सप्तशती का पाठ भी करते थे। उसके बाद वहाँ एक मंदिर था दुर्गा का, वहाँ दर्शन करते थे और भिक्षा लाकर खाते थे। कुछ दिन के बाद उनके पास एक छोटी सी कन्या आने लग गई। उसने कहा, बाबा जी आप अकेले खा रहे हो, मुझे भी थोड़ा खिला दीजिए। तो उन्होंने कहा, हे बच्चा देवी, मैंने तो भिक्षा से लाया हूँ, बनाया तो है ही नहीं, नखरा नहीं करना। हाँ, इसमें चाहे तो हम देंगे। तो बाबा जी ने दे दिया सब्जी और रोटी। तभी वो कहती है बच्ची, बाबा जी ये रोटी कच्ची है, ये सब्जी ठीक नहीं है, नमक ज़्यादा है, इस प्रकार बोलने लगी। तो बाबा जी ने कहा, अरे तू तो बड़ी घर की होगी, मैं तो भिक्षा से ला के खाता हूँ, क्योंकि जैसा मिला वैसा खाता हूँ, स्वादिष्ट में विचार नहीं करता। तो इसी प्रकार चलते रहे, बाबा जी के पास आती रही और कभी कभी बोलते थे, बाबा जी मुझे कहानी सुनाइए। बाबा जी सुनाते थे उनको बिठाकर कुछ श्लोक भी। एक दिन कहा, बाबा जी मैं भी भजन करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बोल दिया भजन करना चाहिए करके, किंतु माला तो है ही नहीं मेरा पास, एक माला दीजिए मुझे, क्योंकि मैं आपको गुरु मानती हूँ। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पास तो एक माला है, एक माला तो चाहिए, मैं महात्मा। हाँ, दूसरा यदि माला यदि आ गए मैं तो आपको अवश्य देंगे। तो कभी भी जब भी आएगा आपको देंगे, अभी नहीं। तो ऐसे चलते रहा। एक दिन क्या हुआ, बाबा जी ने माला निकाल करके रखा था नीचे और गए लघु शंका करने के लिए। हाथ पैर धो के आ गए, बच्ची बैठी थी, उसने माला उठा दिया और कहा, बाबा जी ये माला मैं ले जा रही हूँ। बाबा जी ने कहा, तुम बहुत दिन से परेशान कर रहे, माला 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 करके, क्या करेंगे पता नहीं, ले जा। ले गई। तो हाथ पैर धोने के बाद महात्मा जी का नियम था, पाठ आदि हुआ था, दर्शन करने जाते थे मंदिर में। तो मंदिर में गए दर्शन करने, देखा उसका माला है उस दुर्गा जी के गले में। महात्मा जी ने वो माला मूर्ति से निकाल दिया, मेरी माला है करके। उतने में वहाँ पंडित लोग थे, उन्होंने देखा, अरे महात्मा जी तो चोरी कर रहे हैं, पकड़ दिया, उसको पीट दिया और दुखी हो गए महात्मा जी। दुखी होकर आ गए, बैठे चुपचाप, भिक्षा करने भी नहीं गए।
उतने में वो पहुंच गए बच्चे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी करके। तो उनको गुस्सा आ गया था, तो गुस्से से बच्चे को एक ऐसा मार दिया छोटा सा, तो रोने लग गई जोर जोर से, बाबा जी आपने मुझे मार दिया, मैं जाके अभी नदी में कूद जाऊंगी करके, और दौड़ने लग गई। बाबा जी ने सोचे तो बच्चे है, क्योंकि बाल हट, क्या करेंगे पता नहीं, पीछे पीछे ये भी दौड़ने लग गए। तो जाके दौड़ते दौड़ते वो नदी में कूद गई, और बाबा जी भी उसको बचाने के लिए कूद गए, किंतु तैरना तो आता ही नहीं था, सोचा ही नहीं, इतना बाढ़ था, चातुर्मास का समय था। किंतु थोड़े समय में देखा दोनों किनारे में बच्चे भी और महात्मा भी। बच्चे ने कहा, महात्मा ने कहा बच्ची से, अरे बच्ची तुम इतनी हटीली हो, जाके नदी में कूद गई इतना बाढ़ में। तो उन्होंने कहा मुझे मारा क्यों आपने? तो देखो मुझे इतना दर्द हो रहे, उस पंडा लोगों ने इतना पीटा, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ उठा भी नहीं सका, इतना दर्द हो रहा है। उतने भी उसने कहा कोई चिंता नहीं, मैं अभी ठीक करूँगी। थोड़ा उधर का पत्ता लाया, हाथ में मसल दिया, थोड़ा दर्द ठीक। किंतु बाबा जी को समझने नहीं आया। ऐसे ही चलते रहा बहुत दिन तक। एक दिन बहुत बुखार आ गया बाबा, इतना बुखार, किसी प्रकार से पूजा पाठ तो किया, किंतु मंदिर जाने में सामर्थ्य नहीं, भिक्षा करने में जाने में सामर्थ्य नहीं, लेटे रहे। उतने में वो पहुंच गई बच्ची और कहा बाबा जी आज मुझे रोटी नहीं खिलाएंगे? उन्होंने कहा बच्चा आज मैं रोटी नहीं खिला सकता है, मुझे उठने का सामर्थ्य नहीं, मैं स्वयं भिक्षा में नहीं गया हूँ। और देखा, अरे बाबा जी आपको तो बहुत बुखार है, शरीर तो तप रहा है, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। उन्होंने कहा बच्ची डॉक्टर तो यहाँ से बहुत दूर है, जंगल में कौन आएंगे, और यदि आए तो उसको पैसा देना पड़ेगा, मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूँ, पैसा मेरे पास है ही नहीं ना लेता, और तू गए तो आएगी भी कैसे डॉक्टर? मना किया, नहीं मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ, बोल के आती हूँ। डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को सब कुछ समझा दिया। थोड़े समय में डॉक्टर पहुँच गए वहाँ, देखा बहुत बुखार है बाबा जी, एक सुई दिया और दवा गिवा दिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा महात्मा जी इतना पैसा हो गया, दवा का इतना और सुई का इतना, मैं आया हुआ चार्ज इतना। संत ने कहा डॉक्टर साहब मैं तो पैसा लेता भी नहीं, मेरे पास पैसा है ही नहीं, पैसा को स्पर्श करता ही नहीं, मैं कहाँ से देंगे आपको? नहीं आपके जो बच्चे है उसने भेजा है, आपके पास पैसा है? उन्होंने कहा वो तो बहुत परेशान करती मुझे, मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं लेता ही नहीं तो कहाँ से पैसा? नहीं उसने कहा वो झूठ नहीं बोल सकती है, अवश्य पैसा है। उन्होंने कहा आपका आसन का नीचे पैसा है। तो महात्मा ने कहा कहाँ है करके आसन उठा दिया, उतने में पैसा गिर गया वहाँ। तो डॉक्टर को कहा सारा ले जाओ। उसके बाद महात्मा समझ गए कहाँ से आए पैसा, ये बच्ची कौन हो सकती, मेरे पास इतनी हरकत करती थी भोजन के लिए, कौन हो सकती, जो मैं आराधना करता वही तो नहीं। तो उन्होंने भोजन छोड़ दिया, सब कुछ दवा गिवा छोड़ दिया, बस केवल ध्यान में। उन्हें ये नाटक क्यों किया, आपने ठीक से दर्शन क्यों नहीं दिया मुझे? तो वैसे ही करते करते हल्का सा निद्रा जैसा आ गए, स्वप्न में आके बोलती दुर्गा तो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही बच्ची बन के आई थी, किंतु आपको पूर्ण रूप से दर्शन मैं तभी दूंगी, अभी थोड़ा सा आपका पाप है, पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद जो मृत्यु से पहले अवश्य दर्शन देंगी। तो कहने का मतलब वो जो वहाँ नकरा करती थी बाबा जी को परीक्षा करने के लिए आहार के विषय, इसलिए यहाँ बता रहे आहारम न चिंतयेत
कौन? प्राज्ञा, विवेकी। जो भोजन बट्टा है, शरीर पोषण करने वाला है, वो तो स्वाद लेता है, तो इसलिए चिंतन नहीं करना चाहिए। किंतु क्या करे? धर्ममेकं हि चिंतयेत्, केवल धर्म के विषय में चिंतन करो। ये शरीर मिला है, इस शरीर से मैं धर्म कैसा संपादन कर सकता हूँ, उसको लेके विचार कर दीजिए। अच्छा, तो भोजन कहाँ से आएंगे, कैसे करेंगे? आहारो हि मनुष्याणाम जन्मनः सहजायते। जिस समय में आपका जन्म हुआ है उसी समय में आपका राशन में लिखा है, इतना भोजन करना इतने समय तक, सब पहले से निर्णय है, इसलिए कोई चिंता मत करो। और केवल धर्म है, साधन में लगो, इसलिए आहार का चिंतन नहीं करा। भगवान तो बता रहे, प्रिय लगता है, वो इसलिए है विवेक करके बता रहे, आपके साधन में सहायक हो। और आहार है, निद्रा है, ये पशु भी करते हैं, अंतर क्या है? शास्त्र में स्पष्ट कहा, आहार निद्रा भयमैथुनञ्चः समानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। आहार है, निद्रा है, भय है, और मैथुनम बोल तो संतान उत्पन्न करना। ये पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। इनमें तो मनुष्य के अपेक्षा पशु बेहतर है। जितना हाथी खाता है, मनुष्य कहाँ से खाएंगे? और जितना अन्य पशु जो सोते हैं निद्रा में, शेर आदि, उतना मनुष्य कहाँ सोएंगे? भय भी उनमें ज़्यादा है। और संतान भी देखिए, कुत्ते हैं, सूकर आदि कितना उत्पन्न करते, ऐसा मनुष्य के बराबर है। किंतु मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों माना है? किस कारण से माना है क्या उसमें विशेषता? क्या बात कर रहे, दूसरे के साथ मिल रहे इसलिए? नहीं। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा। उन मनुष्यों में एक धर्म है, उस धर्म को प्राप्त कर सकते और धर्म के द्वारा परमात्मा को जान सकते हैं, ये विशेष है। यदि धर्म नहीं है, धर्मेण हीना पशु भी समाना, वो पशु के समान है। इसलिए आहार आदि का कोई चिंता ना करे। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे आहारस्त्वपि। और जो आहार है 4 प्रकार है, 15वें अध्याय में तो बता ही दिया। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम, ये बताया था। भक्ष्या है, भोज्या है, और लेह्या और चोष्या। तो एक भक्ष्या होता है चबाकर खाने वाली रोटी आदि, और भोज्या हो गया निगल करके खाने वाले दूध आदि। लेह्या बोल तो चाटने वाले, चटनी है, अचार आदि। चोष्या हो गया गन्ना है, आंबाल। ये 4 प्रकार का मान। किंतु अन्यत्र माना है पाक शास्त्र आदि में, वहाँ 6 प्रकार माना है। आहारम षड्विधम चोष्यम पेयम लेह्यम तथैव च भोज्यम भक्ष्यम तथा चर्व्यम गुरु विद्यातीतोत्तरम। वहाँ 6 प्रकार माना है। एक तो है चोष्य है, चूसने वाला, जैसा गन्ना, ये चूष्य हो गया। पेय हो गया दूध आदि, जल आदि। लेह्या बोल तो चाटने वाला, चटनी है, अचार आदि। तथैव च, और भोज्यम, भोज्य का मतलब है जैसा अन्न आदि है, ये भोज्य माना जाता है। और भक्ष्य, भक्षण करने वाले लड्डू आदि है, भक्ष्य में अंतर्भूत किया है। चरवा बोल दो, चबा करके खाने वाले चना आदि, जो चना आदि है चरवा, ये 6 प्रकार से माना है। तो गीता में तो 4 ही बता दिया, ये 6 है, 4 के अंतर्भूत हो जाते। और उसी प्रकार
जो आहार है, जो पाक है, सप्त प्रकार पाक भी माना जाता है। भर्जनम तलनम स्वेद पचनम क्वथनम तथा तांदूरम पुटपाकश्च पाका सप्ता विदोगतः। ये 7 प्रकार के माने। कुछ बाष्प से उबाल के बनाने वाले हैं, जैसा आजकल बनाते इडली आदि। कुछ जल में पकाने वाले हैं, चावल आदि। और कुछ उष्ण से पकाने वाले और सीधा अग्नि में ये करने वाले, अथवा केवल बर्तन में जैसे चना आदि भून करके बनाने वाले। तो इस प्रकार अलग अलग माना है, कोई भी हो। किंतु यहाँ भगवान बता रहे आहारस्त्वपि सर्वस्यः त्रिविधो भवति। ये 3 कौन है आगे बताएंगे। भवति प्रियः, स्वभाव के अनुसार, संग के अनुसार वो अलग अलग प्रिय होते हैं, उनको अनुकूल को लेकर। उसको भी मैं बता रहा हूँ विभाजन करके, उसके विषय में सुनो। केवल इतना ही नहीं है, यज्ञ, जो यज्ञ है उनको भी मैं बता रहा हूँ, उसको भी सुनो। यज्ञ का मतलब है, यज्ञ और याग में अंतर होता है। यज्ञ है, याग है, क्रतु है, ये अलग अलग माना जाता है। यज्ञ तो गीता में बहुत बता दिया, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ बताया। किंतु गृहस्थी के लिए विशेष रूप से 5 यज्ञ बता दिया मनुज ने। 5 प्रकार का जो पाप होता है, उस पाप को निवृत्ति करने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ कहा गया। कौन है? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञः, पितृयज्ञास्तु तर्पणः, होमो दैवो बलिर्भूतो, नृयज्ञोतीति पूजनम। ये 5 है। सबसे पहले शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन करना, इसी का नाम है ब्रह्म यज्ञ। और पितृयज्ञास्तु तर्पणः, जैसा भी पितृपक्ष गया, अमावस्या आदि के दिन पितरों को तर्पण करना, ये पितृयज्ञ है। होमो दैव हो, जो होम करना अतः हवन करना, वो दैव यज्ञ हो गया। और बलि बोल तो वैश्वदेवादि बलि, अथवा अश्वाना बलि है, पिपीलिका बलि, उनको देना, ये भूत यज्ञ हो गया। और नृयज्ञोतिथि पूजनम। नृयज्ञ मतलब का मतलब अतिथि यज्ञ, घर में आए हुए अतिथि को यथा सामर्थ्य के द्वारा भोजन देना, ये 5 यज्ञ विधान के। तो इसलिए जो भिन्न भिन्न यज्ञ हैं उनके विषय में भी बताऊंगा। तपः, और तप है उसके विषय में बताएंगे। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक करके। तथा दानम, उसी प्रकार जो दान है, दान का मतलब है अपने सामर्थ्य के अनुसार जो दूसरे को दिया जाता है, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए, वो अलग अलग माना है। विद्यादान हो, श्रमदान हो, द्रव्यदान हो, वस्त्रदान हो, कोई भी, हाँ, योग्य अधिकारी को लेके आगे बताएंगे। इसलिए शास्त्र में दान का बहुत महत्व माना है। ये जो धर्म है, धर्म के 4 पाद माने हैं, 4 पैर। सत्य युग में वो धर्म 4 पैर में टिका है। त्रेता युग में 3 पैर में टिका है, और द्वापर में 2 पैर में है, कलयुग में 1 ही पैर में, अर्थात दान रूप में ही स्थित मानते। तो इसलिए जो दान है उसके विषय में भी बताएंगे। तो दान का महत्ता शास्त्र में बता दिया है। ये जो अपना शरीर है, शरीर में प्रत्येक अंगों का एक महत्व होता है, श्रेष्ठता होती है। जो हाथ में श्रेष्ठता तभी आते हैं, बहुत लोग हाथ में कुछ
कंगन पहनाएंगे, सोने का अमुक चीज़ लगाएंगे, इसे शोभा लगता है। ऐसा नहीं, हाथ का जो शोभा है दान के द्वारा। एक बार उज्जैन का जो राजा थे बोझ, उनके वहाँ श्रेष्ठ एक पंडित थे, जानते ही सब लोग, कालिदास नाम का। वो जो कालिदास इतने विद्वान थे, बहुत श्रेष्ठ थे, तो उसके प्रति एक दूसरा एक पंडित था, चिढ़ता था, कुछ द्वेष करता था। उन्होंने सोचा एक दिन मैं जाऊंगा कालिदास के घर में और उसको अपमान करके आऊँगा। होता ही है, जब तक आपके अंदर विचार नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तब तक मन में आता है शरीर बुद्धि। चाहे तो विद्वान हो तो क्यों ना हो, केवल शास्त्र के विद्वान है ना, शब्द का ज्ञान है, वो शास्त्र जीवन में उतारा नहीं है तो अहंकार बढ़ ही जाता है, द्वेष भी बढ़ जाता है, देखा जाता है। इसलिए द्वेष करता था कालिदास जी। सोचा किसी ना किसी प्रकार से उसको एक बार अपमान करना। होता है किसी किसी का स्वभाव, दूसरे को अपमान करने से प्रसन्नता हो जाती। चलो उसको मैं अपमान किया है, इतना बड़ा व्यक्ति, उसको मैंने अपमान। बोलते एक था, अरे इतना बड़ा भरी हुई सभा में उसको मैंने डांट दिया, ऐसा बोलते। तो उन्होंने सोचा चलो कालिदास को मैं अपमान करूँगा करके। तो गए कालिदास के वहाँ। तो कालिदास तो अंदर थे, बाहर उसके आंगन में उसे एक दासी झाड़ू लगा रही थी। बिल्कुल सीधा सादी सामान्य कपड़ा पहनी थी, हाथ में गीत में कोई आभूषण नहीं, बिल्कुल एक मालूम सादगी जैसे दिख रही थी। उस पंडित ने पूछा, इतना बड़ा विद्वान कालिदास उसके वहाँ सेवा कर रही है, ना इसके गले में हार है, न कान में है, न हाथ में कुछ आभूषण है, क्योंकि इसके पास बहुत होना चाहिए। इतना बड़ा विद्वान कालिदास, राजा का जो प्रधान है, उसकी सेवा में है, ऐसा कुछ नहीं। उससे पूछा, देवी क्या तू कालिदास की ही सेवा कर रहे हैं यहाँ और दूसरे की है? क्या ये कालिदास का ही घर है ना? हाँ बिल्कुल कालिदास का ही घर है, उनकी मैं दासी हूँ, सेवा करती रहती हूँ। उन्होंने कहा कालिदास इतना बड़े विद्वान है, राजा का प्रधान पंडित है, माना हुआ, इतना बड़े विद्वान, उसकी दासी इस प्रकार सीधी सादी बिल्कुल एकदम गंवार जैसी लग रही। न तेरे हाथ में कोई कंगन है, न कंठ में कोई हार है, न कान में कोई है नहीं, बिल्कुल एकदम ये दिख रहा है। तुरंत उस दासी ने कहा, हे पंडित वर, ये सारा है आभूषण आदि है क्षण भर के लिए, वास्तव में आभूषण वही है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम कर्णस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। हे पंडित जी, हाथ का भूषण है, सोने का कंगन पहनने से हाथ का भूषण नहीं होता है। हाथ का जो भूषण है, हाथ की जो शोभा है, दान देने से। क्योंकि जिस हाथ दिया है परमात्मा ने, जो गरीब है उनको दान देने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए, गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए, उसका भूषण है, दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, अरे गले का भूषण हार नहीं है, हार आज है कल चोरी करके ले जाएंगे। कंठ का भूषण है, सत्य है। खूब आपने हार पहन लिया, झूठ बोल रहे, काय के लिए उसका महत्व? इसलिए इस कंठ का भूषण है, सत्य है। कर्णस्य भूषणम, कान में कुंडल पहने, वो कान का भूषण नहीं है, कान का भूषण है शास्त्र है। यदि आपको भगवान ने कान दिया है, उस कान के द्वारा आप चुगली निंदा इधर उधर सुन रहे, ये बेकार है। देवी भागवत में बता दिया, देवी स्वयं बता रहे मलय, पिताजी
जिनके जो कान शास्त्र का श्रवण नहीं करते, गुरुजनों का वचन श्रवण नहीं करते, वो सर्प के बिल के समान है। इसलिए यहाँ बता रहे कर्णस्य भूषणम शास्त्रम, जो शास्त्र ही कान का भूषण है। जिन कानों के द्वारा आप शास्त्र के शब्द श्रवण करते हैं, भगवान का जो कीर्तन श्रवण करते हैं, वो महत्व है। ये सब भूषण जिसके पास है, भूषणे किम प्रयोजनम, हे पंडित वर, ये जिसके पास है, अन्य भूषण काय के नक। पंडित सोचे अरे कालिदास के एक दासी इतनी विदुषी है, इतनी सीधे सादी है, तो कालिदास कैसा, उसको प्रणाम करके वहाँ से चल पड़े। कहने का मतलब है ये जो दान है हाथ का भूषण माना है। और अन्यत्र भी कहा दिया है ये जो हाथ क्या है, दाने न पाणे न तो कंकणे न, ज्ञाने न मुक्ति न तो मंडने न, माने न तृप्ति न तो भोजने न, ज्ञाने न मुक्ति न तो मंडने न। दान के द्वारा ही पाणी का शोभ है, शोभना है। पाणी कहते हाथ, दान दिया वही हाथ शोभायमान है, कंगन के द्वारा शोभायमान नहीं है। ज्ञानेन मुक्ति ही, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति है, न तो मंडने ना, मंडन के शास्त्रार्थ करने से नहीं है। माने न तृप्ति न तो भोजने ना, किसी को बुला दिया, अपने भोजन खूब खिलाया, अपमान किया, वो व्यक्ति तृप्त नहीं होगा। तृप्त तभी होता है सम्मान पूर्वक, आदर सत्कार पूर्वक। इसलिए वहाँ दान के विषय में बता रहे हैं, वो दान भी है। आगे बता रहा हूँ, सुनो। तेषां भेदमिमं शृणु, इनका जो भेद है, इनका जो विभाजन है, उसके विषय में भी सुनो। तो आहार के विषय में भी सुनो, यज्ञ के विषय में भी सुनो, तप के विषय में भी सुनो, और दान के विषय में भी सुनो। क्योंकि भगवान ये क्यों बता रहे, क्या आवश्यकता है। देखिए, आप एक साधक हैं, साधक है, अलग अलग होते हैं, एक तरीका के नहीं होते। हाँ, जिस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे वहाँ स्थित हो जाएंगे, तभी सब एक हो जाएंगे। किंतु साधक अवस्था में अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। क्यों? प्रकृति को लेकर, जन्मांतर का संस्कार को लेकर, वर्तमान जो संग को लेकर, अवस्था को लेकर साधक अलग अलग होते। इसलिए साधक के लिए, जो साधक ठीक से बनने के लिए कुछ पहले अवश्यंभावी साधन होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आहार, भोजन। क्योंकि यदि भोजन आपका सात्विक हो जाएगा, पवित्र होगा, तो आपका मन पवित्र होगा। मन यदि पवित्र है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहा दिया, भोजन जाने रोग नहीं, बात जाने झगड़ा नहीं। तो इसलिए जो भोजन ठीक से होना चाहिए। अन्यत्र कहा दिया है, इन चारों को लेके चार प्रकार से। पृथ्वी तत्व को लेकर कहा दिया है, पृथ्वी का धर्म गंध है, इसलिए पृथ्वी तत्व प्रदान जिसमें है उस भोजन का नाम सौगंध्य, गंध युक्त। कभी कभी सुगंध युक्त जो पदार्थ है, मान लीजिए कोई पकोड़ा तल रहे, सुगंध आ रहे, आपको भूख नहीं, खाने की इच्छा हो रही, कभी नहीं, सौगंध्या। दूसरा है जल तत्व है, तो जल का धर्म है रस, तो उस रस को लेकर जो भोजन प्रदान होता उसी का नाम है सौरस्या। तीसरा है अग्नि तत्व है, उसका जो धर्म है रूप, तो इसलिए अग्नि तत्व जिसमें प्रदान है वो भोजन है सौरूप्या। देखने के लिए बहुत सुंदर, देखते समय आपके मन में इच्छा हो गई ये खाना ही मुझे करके, बाद में कुछ भी हो, ये सौरूप्या। किंतु शास्त्र बता रहे
ये तीनों के पीछे मत जाओ, ये तीनों आपको अनर्थ करेगा। इसलिए जो चौथा जो भोजन है सौहित्य, ये सौहित्य का मतलब है जो भोजन करने से आपको हित हो, अनुकूल हो, मन में विकार ना हो, साधना में व्यवधान ना हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। ये सौहित्य भोजन है। इसलिए भगवान संकेत कर रहे, ये आहार के विषय में भी मैं बता रहा हूँ, उसको यदि ठीक से ना समझे आप साधक नहीं बनेंगे। यज्ञादि भी कुछ अवश्यम भावी, यज्ञ का मतलब हवन मात्रा नहीं, जब यज्ञ भी है आप जैसा है, यदि गृहस्थी है उनके लिए अलग, ब्रह्मचारी है संध्या वंदन आदि उनके लिए यज्ञ हो गया, सन्यासी है उनको जप और शास्त्र चिंतन है, ये विषय में भी। तप भी अवश्य है, तप के विषय में पहले विस्तार पूर्वक बताया था। इंद्रिया और मन का निग्रह के बिना आप कुछ बन नहीं सकते। और दान, दान का मतलब केवल द्रव्य दान मात्र नहीं, यथा सामर्थ्य जो अन्य भी दान दिया जाता है, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, वो भी सुनो, वो हम आगे विचार करेंगे आगे के सत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।